मॉर्निंग, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैशन एजुकेशन। आज का वीडियो मेरा एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर 3 मेटल नॉन मेटल टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर से लिया हुआ है। इससे पहले भी मैंने मेरे वीडियो में मैंने इस चैप्टर के पार्ट्स मैंने अपलोड किए हैं, जो कि आपको लेसन मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। लेसन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया है तो आप मेरे चैनल पैशन एजुकेशन को पीडीएफ दिया हुआ है, आप वहां जाकर मेरे चैनल में जाकर दोबारा आप लेसन को समझ सकते हैं। इफ़ अनदर टॉपिक, अगर आपको कोई दूसरे टॉपिक से रिलेटेड भी आपको चैप्टर या फिर क्वेश्चन आंसर्स अगर आपको समझने हैं तो वहाँ पर मेरे चैनल पर मैंने अपना कॉन्टेक्ट नंबर भी प्रोवाइड किया हुआ है, जिसके थ्रू आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और मुझे टॉपिक बता सकते हैं कि हमको ये चैप्टर समझना है या इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो वो भी मैं आपकी क्रिएट करूँगी और वो भी मैं आपको प्रिपेयर करवाऊँगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए विथ बेल आइकन के साथ, ताकि आपको समय समय पे सभी नोटिफिकेशंस प्रोवाइड होते रहें। अब मैं यहाँ पर स्टार्ट करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर लिया हुआ है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच। इसमें से आपको बताना है कि मेटल के कौन कौन से एग्जाम्पल्स इसमें हैं। लिक्विड टेम्परेचर, इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। लिक्विड रूम टेम्परेचर को हम किस मेटल पे को रख सकते हैं रूम टेम्परेचर पे? तो इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर है मर्क्यूरी। क्या है? मर्क्यूरी। ठीक है। तो अब इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, कैन बी इजीली कट विथ अ नाइफ। हम कौन से मेटल को इजीली नाइफ से कट कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप इसमें यहाँ पे सोडियम मीन्स Na लिख सकते हो। ठीक है। इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा मेटल होता है? ये आपको सभी को पता है कि गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम जो है वो गोल्ड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, क्योंकि ये मोर रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज शो करते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब इसके बाद 4th नंबर है, इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट यहाँ पर लीड होता है। लीड का इसका सिंबल आपको पता होना चाहिए, Pb से हम इसको डिनोट करते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। मेलिएबल एंड डक्टाइल से आप क्या समझते हैं? मेलिएबल, a metal that can be beaten into thin sheet on hammering is called malleable। तो आपको मैंने लेसन में भी आपको मैंने मेलिएबल और डक्टाइल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पर उसकी डिफ़ाइन लिखनी है। तो डिफ़ाइन में आप लिखिए कि एक ऐसा मेटल जिस पे हम बीटन करके हैमरिंग मतलब हथौड़े मार के उसको एक थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस प्रोसेस को हम मेलिएबल कहते हैं। और डक्टाइल की प्रोसेस पे हम उसको विदाउट हैमरिंग किए, विदाउट बीटन किए, हम उसको थिन वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को हम डक्टाइल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वाई सोडियम केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल। सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों डुबाया जाता है? सोडियम इज़ हाईली रिएक्टिव। आप सभी को पता है कि सोडियम जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है, मोर रिएक्टिविटी शो करता है, बहुत ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये इजीली फायर को कैच कर लेता है। इसीलिए सोडियम को जो है वो केरोसिन ऑयल में
केरोसिन ऑयल में इमर्स कर दिया जाता है ताकि वो उस केरोसिन जो ऑयल जो है वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, केरोसिन ऑयल को एब्जॉर्ब कर ले और उसकी रिएक्शन जो ऑक्सीजन के साथ होती है वो प्रिवेंट हो जाएगी। मॉइस्चर को भी और कार्बन डाइऑक्साइड और एयर को भी ये प्रिवेंट करता है और एक्सीडेंटल फायर से प्रिवेंट करने के काम आता है। इसलिए हम सोडियम को केरोसिन ऑयल में इमर्स करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, वाई राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ आयरन विथ स्टीम। आयरन विथ स्टीम की आपको कोई भी एक रिएक्शन यहाँ पे एग्ज़ाम में आएगी बनाने के लिए और उसको बैलेंस करके लिखनी होगी, जो कि आपको यहाँ पर बना लिखनी है। तो आयरन विथ स्टीम, स्टीम मीन्स क्या हुआ कि वो ऑक्सीजन मीन्स एयर, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ये इक्वेशन आपको यहाँ पे बनानी है। और आयरन मीन्स फेरस, तो फेरस को हम यहाँ पे हाइड्रोजन वाटर H2O मीन्स वाटर गैस के फॉर्म में लेंगे और फेरस जो है वो सॉल्यूशन फॉर्म में लेंगे। जब हम इन दोनों को स्टीम करवाएंगे तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो Fe जो है वो O4 बन जाएगा। FeO4 कैसे बनेगा? O के पास अभी 2 बैलेंस है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो 2 जो है ये आगे हाइड्रोजन के 4 हैं, 2 इससे डिवाइड 2 जो है इससे मल्टीप्लाई होगा 4, ये 4 जो है इधर चला जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये ऑक्सीजन जो है ये 4 एटम्स में बैलेंस शेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो Fe3 और O4 बनेगा। ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 थे, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे 2 है और यहाँ पे फेरस के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 3 Fe3 हो जाएगा और O4 हो जाएगा। तो Fe3O4 प्लस इसमें हाइड्रोजन गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी, स्टीम बन जाएगी। इसलिए ये इक्वेशन जो है आयरन विथ स्टीम शो करती है। कैल्शियम एंड पोटेशियम विथ वाटर। कैल्शियम का सिंबल Ca होता है और पोटेशियम का जो सिंबल है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। कैल्शियम पोटेशियम मतलब K, तो यहाँ आप कैल्शियम के साथ या पोटेशियम के साथ दोनों को हम अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, मैं यहाँ पे आपको कैल्शियम के साथ इक्वेशन बता रही हूँ। कैल्शियम जो है वो वाटर के साथ स्टीम होगा तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वायस सॉल्यूशन के फॉर्म में ऑब्टेन होगा और हाइड्रोजन गैस जो है वो यहाँ पे स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अब नीचे यहाँ पे के मीन्स पोटेशियम है, तो पोटेशियम को हम यहाँ पे वाटर के साथ स्टीम करेंगे, कोल्ड वाटर के साथ इसको इमर्स किया जाएगा तो ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। तो अब यहाँ पे ये 2K दिया हुआ है और यहाँ पे ये 2H2O दिया हुआ है। 2K जो है वो 2K जो है वो 2K ही रहेगा और मल्टीप्लाई होगा और 2H2O जो है वो यहाँ पे OH2 हो यहाँ पे होगा। 2 जो है बोथ साइड मल्टीप्लिकेशन करोगे और हाइड्रोजन जो है वो H2 है तो H2 के फॉर्म में ही यहाँ पे गैस के फॉर्म में इन्वॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3, samples of 4 metals A, B, C and D were taken and added to the following solution only by 1। अब यहाँ पे आपको A, B, C, D 4 यहाँ पे सॉल्यूशंस लिए हुए हैं 1 by 1, तो आपको इसमें ये बताना है कि इनका रिजल्ट जो है वो क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पे सॉल्यूशंस लेते हैं, सॉल्यूशन ए में अगर हम आयरन और सल्फेट लेते हैं तो आयरन और सल्फेट को अगर हम कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट ये 4 सॉल्यूशन चारकोल टाइप के सॉल्यूशंस हम यहाँ पे लेते हैं और इनके अगर रिएक्शन करवाते हैं तो ए जो है वो नो रिएक्शन होगा आयरन सल्फेट के साथ, कॉपर सल्फेट के साथ वो डिस्प्लेसमेंट की प्रोसेस करेगा और जिंक सॉल्यूशन
कोई प्रोसेस नहीं शो होगी, सिल्वर नाइट्रेट भी कोई प्रोसेस शो नहीं होगी। अब बी में हम आयरन सल्फेट का यहाँ पे सॉल्यूशन लेते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता है कि एक मेटल जो है मेटल के मोर केमिकल मोर रिएक्टिविटी और मोर रिएक्टिविटी अदर मेटल की लेस रिएक्टिविटी के साथ मिलके कंपाउंड बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उसमें डिस्प्लेसमेंट शिफ्ट ट्रांसफ़र हो जाते हैं, इस प्रोसेस को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो बी में यहाँ पे कॉपर सल्फेट जो है वो नो होगा और जिंक सल्फेट भी यहाँ पे नो रिएक्शन करेगा, सिल्वर नाइट्रेट भी कोई प्रोसेस नहीं होगी। सी में आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए नो रिएक्शन। कॉपर सल्फेट के साथ भी नो रिएक्शन, जिंक सल्फेट के साथ भी नो रिएक्शन और सिल्वर नाइट्रेट के साथ यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा। डी में हम आयरन सल्फेट के साथ कोई रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन। उसके बाद यहाँ पे नो रिएक्शन और ये भी नो रिएक्शन होगा। तो ये आपको टेबल इस तरीके से आपको यहाँ पे बनानी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में ही यहाँ पे टेबल के कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनके आंसर्स भी आपको यहाँ पे विच टेबल के साथ में यहाँ पे राइट करने हैं। विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब इसमें आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा मोर रिएक्टिव मेटल कौन सा है। तो मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो बी होगा, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करता है विथ कॉपर विथ सल्फेट के साथ। तो अब सी सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ बी इज एडेड टू बी अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर एंड सेकेंड सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट के साथ अगर हम ये इक्वेशन होती है, अगर हम ये लेते हैं सॉल्यूशन को, तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट शो करता है और उसका कलर जो है वो कॉपर का जो कलर है वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है और सल्फेट जो है वो यहाँ पे रेडिश ब्राउन कलर का होता है और जिसके क्रिस्टल फॉर्म में वो नीचे डिपॉजिट हो जाता है। तो अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में मेटल बी इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल ही बताना है और ये डिस्प्लेसमेंट होता है most is still less reactive because it can displace only silver from its salt solution, and metal D is the least reactive। डी वाला सॉल्यूशन जो है वो least reactive होगा, क्योंकि वो सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ ऐड हुआ है, सॉल्टी सॉल्यूशन में रखा हुआ है। बिकॉज इट कैन नॉट डिस्प्लेस, इसलिए इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो अदर मेटल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये डिस्प्लेस नहीं होगा, क्योंकि ये सॉल्ट सॉल्यूशन में रखा गया है और इसकी जो प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम इसको यहाँ पे बी डिक्रीज ए डिक्रीज सी डिक्रीज ए डिक्रीज डी के फॉर्म में यहाँ पे आपको इसको आंसर राइट